आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। प्रदेश में चुनावी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले काशीपुर सीट एक बार फिर हॉट सीट बन गई है। काशीपुर सीट का चुनावी इतिहास भी काफी रोचक रहा है। वहीं एक बार फिर ये रोचकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर काशीपुर सीट पर चुनावी दंगल काफी मजेदार होने वाला है, जिसकी वजह से इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय समीकरण जो भाजपा के 20 सालों के किले को ध्वस्त कर सकता है, जबकि कभी ये किला कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन क्या है इस बार चुनावी चौसर पर बिसने वाली बिसात? देखिए हमारी ये एक खास रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर विधानसभा राजनीतिक परिदृश्य से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट से कभी चुनाव जीत दर्ज कर नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज नेताओं ने शीर्ष के राजनीतिक पायदान पर अपनी अनूठी पहचान कायम की। लंबे समय तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन फिर राम जन्मभूमि के आंदोलन की आग ने इस सीट को भाजपा की झोली में डाला था। उसके बाद चुनावी इतिहास में ये सीट भाजपा के खाते में ही दर्ज होती रही। वहीं पिछले 4 बार से भाजपा के हरभजन सिंह चीमा इस सीट पर काबिज हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो भाजपा की ये सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के दमदार दखल से भाजपा के गढ़ में तो हलचल है ही, वहीं कांग्रेस के लिए भी इस सीट को निकालने के लिए दमदार प्रत्याशी की तलाश है। ऐसे में जनता जहां बदलाव को वरीयता दे रही है, तो राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर जनता के बीच पैठ जमाने में लगे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि वो किसको अपना प्रत्याशी बना सकती सन 2022 के चुनाव में, तो मेरा ऐसा विचार है कि भाजपा की सीटिंग एमएलए हैं हरभजन सिंह चीमा, और दूसरा अगर इनके बाद कोई चेहरा सामने है बीजेपी के, तो वो है आज की मौजूदा मेयर उषा चौधरी। ये 2 चेहरे ऐसे हैं जिन पे दांव खेल सकती बीजेपी। आप रहा सवाल कांग्रेस से, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हूँ, और कांग्रेस में मुक्ता सिंह पिछले मेयर के चुनाव में उषा चौधरी से मात्र 4-5 हज़ार लगभग वोटों से पराजित हुई थी। तो कांग्रेस का तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे मुक्ता सिंह को टिकट मिल सकता है। तो मुक्ता सिंह के बाद फिर और भी 2-3 लोग हैं नए, जैसे संदीप सहगल है या और किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 ही लोग हैं जिन पे कांग्रेस टिकट दे सकती है। और आम आदमी पार्टी का सवाल अगर है तो उसमें तो अभी नए एंट्री हुई है उत्तराखंड में, तो उसमें काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से दीपक बाली जो हैं ज़्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि टिकट ही नहीं मिलेगा, दूसरा तो कोई नेता इनका दिखाई नहीं देता। बसपा सपा का कुछ अब जनाधार है ही नहीं है, इसलिए उनका क्या बताया जा सकता है, वो तो किसी को भी दे देते हैं टिकट। है जो सबको दिखाई दे रहा है, पूरे समाज को दिखाया। आम आदमी पार्टी दीपक बाली को दे सकती है, क्योंकि वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी दांव खेल सकती है उषा चौधरी पे, क्योंकि उन्होंने पहले इसलिए कि उन्होंने विकास करा है। उन्होंने 2 बार इस बार में पहले चेयरमैन भी रह चुकी है जी। और रही कांग्रेस की बात, उनके पास मुक्ता सिंह थी, मुक्ता सिंह इसने वो भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, उनकी भी छवि अच्छी है। तो ऐसा ना, पहले भी पब्लिक उनका काफ़ी खिलाफ थी, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्होंने एक तरीके की समझ लो एक रिक्वेस्ट करी थी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भीख से मांगी थी, लेकिन रिक्वेस्ट करी थी कि इस बार मुझे टिकट दिए, मैं आइंदा नहीं लड़ूंगा। लेकिन इस बार नहीं लगता कि अगर चीमा को टिकट देती है बीजेपी, तो मैं ये समझता हूँ कि मामला डिसमिस हो जाएगा। सबसे मजबूत जो व्यक्ति हैं आप पार्टी से, वो मैं समझता हूँ दीपा बाली इस समय सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मतलब जो है जिन पर पार्टी दाव खेल सकती है, मतलब जो है। भाजपा से तो मैं समझता हूँ कि वही हरभजन सिंह चीमा या उषा चौधरी को मैदान में उतार सकती है बीजेपी पार्टी अब की बार, मतलब जो है। लेकिन और कांग्रेस जो है मुक्ता सिंह पर दाव खेल सकती है, मतलब जो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक जो है कांग्रेस का तो अस्तित्व जानती है कि अस्तित्व रहा नहीं, मतलब जो है अब काशीपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो मतलब जो है कि मैं समझता हूँ कि अब की बार जनता पक्का मन बना चुकी है कि आप पार्टी को ही जिताना है, और दीपक बाली जी को हमें भरपूर मतों से विजयी बनाना है जो है।
पार्टी दाव बीजेपी खेल रही है उषा चौधरी पे, और दीपक वाली पे आम आदमी पार्टी मुक्ता सिंह कांग्रेस पे। क्योंकि एक ज़मीन से जुड़ी हुई हैं मुक्ता सिंह भी, दीपक वाली भी, और उषा चौधरी ने यहाँ पे काफ़ी कार्य करा, अच्छा कार्य रहा उनका वर्तमान में भी। 20 सालों से लगातार जिन मुद्दों पर भाजपा जीत दर्ज करते हुए आ रही है, समस्याएं जस की तस हैं और जनता लगातार ठगा हुआ सा महसूस करती है। ऐसे में बदलाव और विकास जनता की वरीयता है। जबकि कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी पर दाव खिलती है, तो इस बार का चुनावी समर भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस महिला महासचिव मुक्ता सिंह ने बताया कि पार्टी जनता के बीच जाकर भाजपा द्वारा किए गए झूठे वायदों से जनता को जागरूक कर रही है, जबकि भाजपा एक बार फिर जीत के लिए ललित है। देखिए, मेरी दावेदारी तो पूरी तरह से रहेगी, और पर मुझे अपने हाईकमान और अपने शीर्ष नेताओं पर पूरा विश्वास है। वो जिसको भी टिकट देंगे, जिसमें अपना विश्वास जताएंगे, अगर मुझ में जताएंगे तो मैं पूरी तरह से तन मन धन से इलेक्शन में उतरूंगी। और इस बार जो पिछली बार गलतियां हुई कि चीटिंग हो गई और हमारे हाथ से जीता हुआ इलेक्शन निकल गया, इस बार नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब हमने सीख लिया, अपनी गलतियों से सीखा है कि हमने बहुत बीजेपी को, उसकी सत्ता को ईमानदार समझा था, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई ईमानदारी से काउंटिंग होगी और ईमानदारी से सारे काम होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर मेरे शीर्ष नेता मुझ में अपना विश्वास जताएंगे, दिखाएंगे, तो मैं उनके विश्वास में पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। देखिए, अब जो चुनाव का मुद्दा होगा वो विकास होगा, क्योंकि हमारे काशीपुर में पिछले 20 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ पिछले 20 साल से। तो और ना उषा चौधरी ने विकास किया, ना चीमा जी ने कोई विकास किया। तो देखिए, उनका, उषा चौधरी का काम सबके सामने आ रहा है कि उन्होंने कोई काम नहीं करा। और रही आप पार्टी की बात, तो वो अभी छोटी है, बिल्कुल अपने घुटनों पे चलने वाली छोटी पार्टी है। और व्यक्ति भी इस बात के लिए तैयार होंगे कि जो पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, सरकार तो नहीं बना पाएगी वो इस बार इलेक्शन में, तो उसको वोट दे के अपना ही नुकसान करना है। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जाए जिसकी सरकार बन रही है। और अब इस बार कांग्रेस की सरकार, पूर्ण तरह से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ही है जो विकास की सोच रखती है। काशीपुर का हाल देख लीजिए, किस कदर अविकसित स्थिति में पहुंच गया है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही काशीपुर है, वही तिवारी जी का काशीपुर है जो उत्तराखंड की नक्शे में अलग से दिखाई दे रहा था। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, पिछले 19 सालों से निरंतर जनता का विश्वास भारतीय जनता के प्रति बना रहा है, और आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि जो जितना हमें प्यार जनता ने दिया है, उसी तरह से हमें आगे आने वाले समय में भी जनता का वही स्नेह हमें मिलता रहे, और हम उसी तरह से कार्य करने की हमारे अंदर क्षमता भी बढ़ती रहे। देखिए, सपने बुनने का अधिकार तो हर किसी को होता है, सपने बुने जा सकते हैं, लेकिन फिर यही कहूँगी कि जैसा पार्टी का आदेश। देखिए, जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है, और हमारे जो विचार होते हैं उस जनता के सामने सदैव नतमस्तक रहते हैं। जैसी जनता की इच्छा होती है, जनता चाहे तो किसी को शीर्ष पर बैठा दे, जनता चाहे तो उसको अर्श पर गिरा दे। तो ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है। जैसा जनता चाहेगी, जनता का ही सम्मान है, और उन्हीं के द्वारा आगामी जो भी होना है सब उन्हीं को निर्णय। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो जनता ने इतना, जब से मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया, मुझे अपने इस काशीपुर की जनता से बहुत प्यार मिला है, और इतना प्यार मिला है कि मैं उस प्यार को शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। देखिए, भविष्य में क्या है ये मैं भी नहीं जानती। जैसा भी आदेश होगा, जैसा भी हो, आदेश अगर पार्टी देगी तो जरूर आगे प्रयास किया जाएगा। काशीपुर का चुनावी दंगल इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। जहां राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रत्याशियों का चयन कड़ी मशक्कत भरा होगा, वहीं जीत दर्ज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।
देखना होगा कि भाजपा 5वीं बार अपनी जीत दर्ज कर पाती है या फिर कांग्रेस अपनी पुराने गढ़ को वापस पाने में सफल हो पाती है, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की हलचल कहीं पूरे राजनीतिक बिसात को ही ना उलट कर रख दे। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए काशीपुर उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।